ये आज का जो प्रसंग है, ये सारी चीज़ को कि ये सारा ताना-बाना क्या है, ये सारी व्यवस्था क्या है, ये एकमात्र श्री अरविंद ने इस तरीके का ढाँचा दिया है। इस संस्कृति को समझने का ये जो प्रारूप है और कहीं भी आप पढ़ लीजिए, ये वाली बात समझ में नहीं आती। और ये जो टाइटल्स हैं, ये आप अगर खोल के देखेंगे तो श्री अरबिंदो की जो फाउंडेशंस है, उसके अंदर ये टाइटल्स भी नहीं है। तो आप उसको पढ़ जाएँगे, ये ढाँचे से गुज़र भी जाएँगे, तो ये पता नहीं लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। भारतीय धर्म का अतीत में जीवन के साथ व्यवहार, तो इस सारी तो बात यही चल रही है ना। आपकी हाईएस्ट कोई कंसेप्शन, आपकी हाईएस्ट कोई चीज़ है, उसको जीवन के अंदर लेके आना, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात आज भी यही है। भई हमारा कंसेप्शन एक है, हम माँ श्री अरविंद का कार्य करना चाहते हैं, हमारा एक विचार है। जीवन उस चीज़ को मान नहीं रहा। ये एक बीच का गैप चल रहा है, एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है ये। चिंतन और कर्म, इन दोनों को भरे कौन? क्योंकि चिंतन की माइंड के पास इतनी अपने पास पावर नहीं है। ये पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि माइंड इस चीज़ के लिए है नहीं। हम जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं ऐसी शक्ति से, जिसके पास नेसेसरी पावर नहीं है। ये प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं हम सोच विचार करके जीवन के ऊपर अनुशासन लागू कर लेंगे। एक स्तर तक कर सकते हो। पर अगर पूर्णता की बात कर रहे हो, जीवन के हर अंग के अंदर उसको प्रयुक्त करने की बात, ये नहीं हो सकती। तो भारतीय धर्म ने पास्ट के अंदर जीवन के साथ किस तरीके से व्यवहार किया, क्यों ये सारे के सारे रूप जो टॉप मोस्ट रूप है ये निकल के आए, उसका कारण क्या है? कैसे एग्ज़ीक्यूट किया? अब इसकी इम्पोर्टेंस पास्ट में क्या किया उसकी तो एक है, पर आज भी वही शक्तियाँ शक्तियाँ तो वही हैं, हमारे बीइंग के जो भाग हैं, हिस्से हैं, वो तो वो ही हैं। ये हमको इस चीज़ का सूत्र प्रदान कर रहा है। साधना में कोई व्यक्ति सीरियसली जाना चाह रहा है, तो उसके लिए शक्तियों का नियोजन किस तरीके से हो, उसको अगर बौद्धिक रूप से आपको समझना हो, तो इसके माध्यम से ये भी समझ सकते हैं। और भारतीय संस्कृति अपनी पराकाष्ठा पे कैसे पहुँची, उसका भी ये पूरा-पूरा तरीका ये हमको दे रहे हैं। और कहीं भी आप कितना भी अध्ययन करके देख लीजिए, अगर ये पर्सपेक्टिव नहीं हो, कुछ भी नहीं समझ में आता। एक भूल-भुलैया है जिसके अंदर जिस ओर निकल जाओ, इतनी वैरायटी है, आप खो जाते हो। व्रत त्योहार के अंदर चले जाओ, अनुष्ठान के अंदर चले जाओ, किसी चीज़ के अंदर कला में चले जाओ, साहित्य में कहीं भी चले जाओ, आदमी वहीं खो के रह जाता है। उसको यथास्थान कैसे रखे? इसके आदर्शों को जीवन पर प्रयुक्त किए जाना, इसमें 2 मूलभूत बोध, 2 इनके फंडामेंटल चीज़ें थी भारतीय संस्कृति की। 2 फंडामेंटल चीज़ें, इसके अंदर एक फंडामेंटल चीज़ तो ये है कि आप जहाँ जिस सुप्रीम से आए हो, पर एकाएक आप अगर किसी से एक्सपेक्ट करो तो एकाएक कोई भी नहीं जा सकता। आप किसी से ये कहो चलो जंप लगा, एकाएक नहीं जा सकता वो। पहला बोध तो है ये। तो उस चीज़ को करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, फिर उन्होंने वर्ण, आश्रम ये सारे के सारे तैयार किए। ये गुंजाइश रखते हुए कि कहीं भी आत्मा की पुकार आ जाए, उसके लिए ये व्यवस्था, मतलब ढाँचा भी एकदम सुदृढ़ हो, आपके ऊपर नियम कानून भी एकदम रिगरसली लगाए गए हों, पर साथ ही इतनी ज़्यादा नमनीय हो, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो कि पुकार आई, आपको आज रात को भी घर पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा समाज तुरंत आपके लिए स्थान बना देगा। यूँ आपको चाहे कितने भी लंबे समय तक आपको अनुशासन में रखते आया हो, आप में ये पुकार आ गई, 1 मिनट भी ये व्यवस्था आपके ऊपर और दूसरी बाध्यता कभी नहीं लागू कर सकती। तो मतलब इन्फिनिट फ्रीडम रिगरसली आपके ऊपर लगाया जा रहा है।
उसके साथ-साथ इन्फिनिट फ्रीडम। तो पहला बोध, पहला परसेप्शन, पहली समझ क्या आई मानव जीवन को देख के, पहली समझ ये है कि परमात्मा की ओर या सुप्रीम रियलिटी की ओर एकाएक नहीं जाया जा सकता। ये पहला बोध है। और दूसरा बोध, इसके लिए क्या करें? पहले बोध के लिए तो मैंने बताया आपको, पूरा ढांचा, वर्ण, आश्रम, ये, वो, ये सब टोटल ये तैयार कर दिया गया। जब हम ये कहते हैं तैयार कर दिया गया, तो इसमें ये नहीं कि कोई बैठे थे साहब, संविधान बनाने वाले 5 लोग बैठे थे, इन्होंने ये ऐसा चार्ट आउट किया, जिसमें ये कोई करें तो उसके लिए दंड विधान भी लागू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी व्यवस्था ऑर्गेनिकली ग्रो करी, कोई प्लानिंग नहीं। एग्ज़ैक्टली यही बात श्री अरविंद ने वहाँ आश्रम में लागू करी। उन्होंने कहा आश्रम एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, हमने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। और विचार मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ बिना योजना के यूँ ही हो रही है। डीपर योजना है, एक डायरेक्ट इंट्यूशन है, उससे जैसा है वैसे ही। नहीं तो सोचो कितनी अव्यवस्था हो जाए। आप कहो मैं बिना प्लानिंग के व्यापार चला रहा हूँ या परिवार चला रहा हूँ, या मैं यूँ ही चला गया बच्चों के पास, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्लास में केओस हो जाएगा। तो ये तो हायर पावर जब तक इसको सब्स्टिट्यूट करने नहीं आए, तो पहला बोध ये कि एकाएक नहीं जाया जा सकता। दूसरा बोध ये कि जीवन जिस तरीके का है उसको चारों तरफ सराउंड करो। जीवन को जिस उद्देश्य तक उठा के लेके जाना है उसको हर क्षण ऐसे संकेत, ऐसे सजेशंस, ऐसी सहायताएँ, ऐसे सपोर्ट्स, इन सारों से चारों तरफ परिवेष्टित कर दो उसको, कि मैं एक कदम भी चलूँ तो उसमें माँ श्री अरविंद की याद आए, तो मेरी तैयारी हो। भोजन बना रहा हूँ तो वहाँ मेरे को याद आ जाए, सारा फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब हर चीज़ आपको ये रिमाइंड करे, जीवन के गहनतम इश्यूज़ के अंदर से भी, कि नहीं ये वाली बात नहीं, तेरा उद्देश्य वो है, तेरा उद्देश्य वो है। हर चीज़ आपको बार-बार, बार-बार इंगित करती हो ये, कि लाइफ़ को इस तरीके से सराउंड करो कि उसको हमेशा ही उस चीज़ का संकेत मिले जिसकी ओर उसको जाना है। और इसको इस तरीके से इन्होंने प्रयुक्त किया। हम इसको कैसे कर पाते हैं जीवन के अंदर? भई एक प्रैक्टिकल सूत्र है ये। अगर आप ये एस्पिरेशन कैरी करते हो, तो एकाएक वहाँ नहीं पहुँच जाओगे, पर एकाएक नहीं पहुँच जाओगे उसकी तैयारी किस तरीके से करोगे? जीवन का आपका वर्तमान कोई भी ढाँचा है, उसके अंदर कैसे आपकी हर एक्टिविटी रिमाइंड करनी शुरू कर दे आपको, आपका जो भी उद्देश्य है उसके लिए। उसके प्रति आपको कांस्टेंट रिमाइंड करती रहे। अरे तेरा उद्देश्य तो ये है, तो आपका व्यवहार का तरीका बदल जाएगा, आपका जीवन का सब चीज़ें बदल जाएँगी आपकी। ये 2 मूलभूत बोध हैं। अब ये पढ़ लेते हैं अपन। इसकी साथ-साथ में कमेंट्री, कुछ-कुछ कमेंट्री भी है, वो साथ-साथ में कमेंट्री भी अपन देख लेंगे। भारतीय धर्म द्वारा जीवन के साथ अतीत में किए गए व्यवहार को उसके विकास की अवस्थाओं के अनुसार जाँचना होगा। विकास की जो अवस्थाएँ हैं, अब ये एक इसमें और चीज़, विकास की, भारतीय धर्म द्वारा जीवन के साथ अतीत में किए गए व्यवहार को, जीवन के साथ किस तरीके से डीलिंग करी इस धर्म ने, क्योंकि यहाँ और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आप कुछ भी बात करो, वो सनातन धर्म के अंदर ही है। कल जो कोटेशन जैसे मैंने आपको वो शेयर किया, ये राष्ट्रवाद, नेशनलिज़्म भी और कुछ भी नहीं है। न ये राष्ट्र और कुछ है, न राष्ट्रवाद कुछ है, और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। सब टोटल सनातन धर्म है। जीवन के साथ अतीत में किए गए व्यवहार को उसके विकास की अवस्थाओं के अनुसार जांचना होगा। उसकी प्रगति के प्रत्येक युग पर उसके अपने ही आधार के अनुसार विचार करना होगा। अलग-अलग युगों से ये संस्कृति गुजरी है, उसकी प्रगति के अलग-अलग चरण रहे हैं, परंतु शुरू से अंत तक उसने लगातार ही 2 बोधों को अविचल रूप से दृढ़ पकड़े रखा। चाहे वो वैदिक युग हो, चाहे उसके बाद में वेदांतिक युग हो, उसके बाद में दूसरा और काल,
धीरे 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 ये सारे आपके युग आते रहे, पर ये फंडामेंटल परसेप्शंस, ये दो परसेप्शंस इसने शुरू से लेके और अब तक भी है। अगर आप ध्यान दो तो अंडरलाइंग स्ट्रीम तो है ये, अंडरलाइंग करंट है ये। तो इन दो बोधों को अविचल रूप से दृढ़ पकड़े रखा, जिन्होंने उसकी महान व्यावहारिक बुद्धिमत्ता एवं विकसित आध्यात्मिक सूझबूझ प्रदर्शित की। महान व्यावहारिक प्रैक्टिकल इसकी जो इंटेलिजेंस है, डिवाइन तक लेके जाना है, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है ये। ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, महान प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसकी क्या रही कि इसने ये दो परसेप्शंस पकड़े रखे। और विकसित आध्यात्मिक सूझबूझ, अगर ये न हो तो फिर ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी नहीं रह सकती। तो ये तो इसके पास हमेशा से थी। अब सूझबूझ प्रदर्शित की, इसके ऊपर कमेंट्री देख लेते हैं। ये पेज 231 है। यहाँ सूक्ष्म आध्यात्मिक कुशलता प्रदर्शित की। इससे अपन ने इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया ट्रांसलेशन। यहाँ तो ठीक है, महान व्यावहारिक बुद्धिमत्ता एवं सूक्ष्म, यहाँ कर दिया अपन ने विकसित। फाइन होगा ये, पता नहीं क्या शब्द है। अब ये फर्क है, अपना खुद का अनुवाद जो है, अपन जब इंट्यूशन से ये महसूस होता है कि ये और नजदीक है तो उसको चेंज करते हैं। ये नहीं कि पहले वाले को ही उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, हर लाइन वापस से एक एक को अनुभव पे उतारते हैं इसको। सूक्ष्म आध्यात्मिक कुशलता प्रदर्शित की। अब इसके ऊपर ये कमेंट्री आ गई। भारतीय संस्कृति के विभिन्न युगों में धर्म ने जो आंतरिक और बाह्य रूप अपनाए, वैदिक युग के अंदर अपने रूप थे। देवताओं का रूप क्या था, चीजों को किस दृष्टिकोण से, और यदि आप उसके अंदर ड्वेल अपॉन करते हैं श्री अरबिंदो की सीक्रेट ऑफ वेद, और जो जो रूप बार 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 यदि इसका गहन आप करें, अध्ययन करें, उसके अंदर निवास करें, देर सवेर आप ये पाएंगे। देखिए, जैसे हम वो बातें कर रहे थे, वेद की जो बातें कर रहे थे, उस समय कितना फर्क आपने देखा। वही अगर आप साधना कर रहे हों और बार बार उसी तरीके से, वरुण ये है, मित्र ये है, इंद्र की क्रिया ये है, आपको सब टोटल ऐसा ही नजर आना शुरू हो जाएगा। मतलब आज भी आप इसके अंदर अगर प्रवेश करें, धीरे धीरे आपका देखने का, सोचने का, समझने का, व्यवहार करने का ये तरीका ये बदल देगा, ये दृष्टिकोण बदल देगा। तो जो उसका युग था उसमें तो कहना ही क्या। विभिन्न युगों में धर्म ने जो आंतरिक और बाह्य रूप अपनाए, उनका विस्तृत विवेचन करने के बाद श्री अरविंद अब इसका विवेचन कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तक पीछे से ये चली आ रही है, उसमें विवेचन हम करके आए हैं कि आखिर भारतीय धर्म ने मनुष्य को उसकी वर्तमान प्राकृत अवस्था, प्राकृत मतलब जैसे पैदा हो गए वैसे, अनकल्चर्ड, या आपका संस्कार नहीं हुआ साहब, आप एज इट इज हो, प्राकृत अवस्था से आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के अपने उद्देश्य को व्यावहारिक रूप से इतनी कुशलता के साथ चरितार्थ कैसे किया। सामान्य मनुष्य को उसकी जो भी स्थिति है वर्तमान में, वहां से उसको उठाया। अरे भाई, आप लोग सारे बैठे हो, सब में एस्पिरेशन है, पर यह संस्कृति तो ऐसे से उठा रही है जिसके अंदर कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। उसको वहां से उठाती है कि घोर तामसिक से तामसिक व्यक्ति है, जो किसी और को स्वीकार नहीं करता, खाली अपनी भौतिक सत्ता, उसका सुख साधन, और मेरे को मिल जाए बस, उसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं देना चाहता। तो सारे के अंदर उनका यज्ञ का आरोहण, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस, इसका असेंशन कैसे हो, सब टोटल इसी के ऊपर है, यज्ञ। इसलिए वेद भी चारों तरफ किसके घूम रहा है, यज्ञ। और उसमें मूल चीज क्या है, अग्नि। तो सबसे ज्यादा जो सूक्त आपके हैं वो अग्नि को निवेदित हैं, सब टोटल। श्री अरविंद ने तो एक वॉल्यूम खाली हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मिस्टिक फायर, आप में गुह्य जो अग्नि है उसको निवेदित जो सूक्त हैं, सूत्र हैं, एक वॉल्यूम। तो सोचिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, सामान्य चीज नहीं है। तो इतनी कुशलता के साथ प्रैक्टिकली उसको डील कैसे किया लाइफ को, जैसा कि आरंभ से ही हम चर्चा करते आ रहे हैं,
भारतीय संस्कृति ने मानव सत्ता के विषय में कोई स्थूल दृष्टिकोण न रखकर उसे पार्थिव अभिव्यक्ति में आई एक आत्मा के रूप में देखा। और खाली कोई विचार के रूप में नहीं, इसका बहुत फर्क पड़ जाता है। आप हर चीज को माँ से आई देखते हो और किस रूप में, माँ इससे क्या चाहती है, यदि ये प्रश्न भी आप करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। छोटी-छोटी चीज में इसमें माँ क्या चाहती है, इसमें माँ के क्या इंडिकेशंस हैं, यदि धीरे से आप कान इसके ऊपर लगाना शुरू करो, तो आपको वो अपनी वाणी सुनाएगी। जिस भी तरीके से आप अगर उसको ये कहें कि माँ मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, अब मेरे को देखो आप ये वाली चीज़ तो मैं आपको ऑफ़र करना चाहता हूँ। तो मेरी वर्तमान स्थिति से आप जो उचित मेरे लिए समझती हैं उधर लेके चलिए। अगर आप सिंसियरली ये कह पाते हैं, तो इसके माध्यम से वो जिस तरीके से लेके चलेंगी, उनकी बड़ी विशेष तरीके हैं। हो सकता है हमको उस समय न समझ में आए। ये कहने के बाद हम भूल जाएँ और वो जो स्थितियाँ हमारे सामने लेके आए, हम बहुत रजिस्ट करें। पर अगर आपने ये कह दिया, तो वो आपको लेके चलेगी। वो अपने तरीके से ज़रूर लेके चलेगी। अब दूसरा कहता है ये तो साइंटिफिक नहीं है, ये नहीं है, वो छोड़ दो इन बातों को, इनसे क्या मतलब? अरे आप जीवन में प्रमाणित कर पा रहे हो ना इस चीज़ को, बरस खराब करने की क्या ज़रूरत है इसके लिए? कि उसमें से ये क्या कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट तो 5 2-4 साल बाद में और बिल्कुल रिवर्स चीज़ कह देंगे। ये एक ऐसी फंडामेंटल चीज़ है जो वैदिक युग में भी थी, आज भी है। शाश्वत चीज़ है ये। तो पार्थिव अभिव्यक्ति में आई आत्मा के रूप में देखा, जो आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक मन, प्राण, शरीरमय व्यक्तित्व धारण करती है। ये तो ठीक बात है, हम खूब चर्चा इसकी कर चुके हैं, करते हैं। जब मानव सत्ता के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है और केवल किसी उदात्त लक्ष्य के रूप में ही नहीं, मतलब ऐसा लक्ष्य जो आसमान में रख दिया। अब भाई देखो, लक्ष्य तो आसमान में ही रखना चाहिए, पर अब तो हम तो यहाँ हैं ग्राउंड के ऊपर। गति तो जैसी है वैसी है। भारतीय संस्कृति ने ऐसी बात नहीं करी, अपितु राष्ट्रव्यापी रूप से पूरे राष्ट्र में इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए एक ऐसी व्यापक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी दोनों ही शीघ्रतम और पूर्णतम रूप से इसके लिए तैयार हो जाएं। तब अवश्यंभावी रूप से इसके लिए व्यक्ति और समाज की सभी आंतरिक और बाह्य प्रकृति की जटिलताओं के विषय में मूलभूत बोध उत्पन्न होंगे ही। जब आप डिवाइन लाइफ की बात कर रहे हो या उसके लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की बात कर रहे हो, आप बड़ी गहनता से अध्ययन करते हो, तो आप सर्टेन परसेप्शंस पे पहुंचते हो। जीवन के संबंध में, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके संबंध में, तो माँ ने भी जैसे कुछ सूत्र प्रदान किए। ये फंडामेंटल्स हैं साहब एजुकेशन के। श्री अरविंद ने सूत्र जैसे प्रदान किए कि नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया जा नहीं सकता। और इसके अंदर शिक्षक जो है, वो खाली उसकी संभावनाएँ हैं, वो खाली उसको एक सीखने की, उसको दिखाता है कि कहाँ वो ज्ञान है और उसमें हेल्प करता है। ज्ञान तो उसके अंदर अपने बच्चा है, उसके अपने अंदर है, शिक्षक तो उसकी केवल सहायता करता है। फिर बाद में टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, इस तरीके की कितनी-कितनी परसेप्शंस निकल के आते हैं। जब आप जीवन को देखते हो या किसी भी फील्ड को देखते हो, तो मूलभूत परसेप्शंस इसके अंदर से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तो इस देश की ऋषियों की मनीषा इस तरीके की थी। मानव प्रकृति को पहले दिन से ही ये समझ गए, ये फंडामेंटल परसेप्शंस हैं। आप इसको अंडरलाइन करके अपने समय से थोड़ा-सा इस पे विचार कीजिएगा। आप एक एक कम्युनिटी या 4 जनों का ग्रुप लेके चल रहे हैं, जो जिनके और कोई पुकार नहीं, जो अपना सर्वस्व दे चुके हैं। वो कह रहे हैं भाई ठीक है, अब जीवन में और कोई मेरे दूसरे मुद्दा नहीं है, खाली माँ का कार्य करना है। अब इनके बीच में ये 4 जनों, 5 जनों, 7 जनों की जो कम्युनिटी है, वो कैसे रहेगी? उसके अंदर ये मान लिया जाए कि जेंडर भी खाली एक ही है साहब। ये वैरायटी को भी अपन अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, खाली मेल-मेल रह रहे हैं या फीमेल-फीमेल रह रही हैं।
दोनों रह रहे हैं तो एक और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। पर अगर इसके अंदर ये कहें साहब ये रह रहे हैं, 7 जने रह रहे हैं, इनकी और कोई दूसरी पुकार नहीं है। अब ये अपने आप को कंडक्ट कैसे करेंगे? इनकी पूरे दिन दिन की जीवनचर्या क्या होगी? आगे कैसे जाएँगे? क्योंकि आंतरिक और बाह्य स्थितियाँ तो दोनों की अलग-अलग हैं। एक की दूसरे से अलग है और एक व्यक्ति की भी अलग-अलग उसके जो चरण हैं, प्रगति के उस पे भी अलग-अलग है। तो ऐसे में एक कॉमन व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी? जब आप ये विचार करेंगे तो देर-सवेर चिंतन करते आप ये परसेप्शंस तो तक तो आएँगे यार यही प्रैक्टिकल तरीका है। और तो प्रैक्टिकल तरीका इस उद्देश्य को कि भी और कोई उद्देश्य तो अब न मेरे परिवार है, न मेरे और कोई दूसरी प्रतिबद्धताएँ हैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ माँ के लिए। अब आप क्या करेंगे? कर्म किस तरीके से करेंगे? साथ में एक-दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? ये जो मुद्दे निकल के आएँगे, ये ग्रुप के अंदर भी आप सोचेंगे और ये तो राष्ट्रव्यापी रूप से क कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की। इन्हीं की चर्चा करते हुए श्री अरविंद अब यह विवेचन कर रहे हैं कि संस्कृति ने आरंभ से ही इन मूलभूत बोधों को किस प्रकार अपनाया और क्रियान्वित किया, एग्जीक्यूट किया। अब इसके अंदर प्रथम है, द्वितीय है, ये अपन ने किया है। ये जो टाइटल दिए हैं, अपन इसको पढ़ लेते हैं सीधे-सीधे, क्योंकि इसके अंदर भी अपन ने कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया, ये टाइटल अपने ही दिए हुए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब सर्वप्रथम यहाँ आ जाते हैं। यही बात इसके अंदर है, सर्वप्रथम। तो पहला बोध इसका क्या रहा? सर्वप्रथम उसने देखा कि सभी व्यक्तियों या मानव समुदाय के लिए आत्मा के समीप जाना आकस्मिक, सरल और एकाएक नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को या मानव समुदाय तो और मुश्किल है। एक व्यक्ति के लिए जाना तो फिर भी ईज़ी है। समुदाय के लिए आत्मा के नज़दीक जाना आकस्मिक रूप से, सरल रूप से और एकाएक रूप से, ये तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। एक व्यक्ति के लिए ही मुश्किल है, कलेक्टिविटी के लिए ले जाना तो एकदम असंभव सी बात लगती है। वर्तमान में भी अगर चारों तरफ देखो तो कोई ऐसी बात ही नज़र नहीं आती। ये प्रयोग तो माँ ने किया, श्री अरविंद ने किया, सफल रूप से किया। जहाँ चिंतन और कर्म एक हो गए, उनके बीच में अगर कोई गैप है भी, तो माँ की और श्री अरविंद की उपस्थिति है, वो तुरंत उनका कोई शब्द आया, व्यक्ति लिखता है, उनका शब्द आता है, बीच के डिस्कॉर्डेंसेस खत्म, एकदम। तो पहला बोध ये, साधारणतया कम से कम शुरुआत में तो यह एक क्रमिक संस्करण, धीरे-धीरे आपको कल्टीवेट किया जाए, क्रमिक तरीके से, स्कूलिंग हो आपकी, शिक्षण एवं प्रगति के द्वारा ही साधित हो सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ से ये रेगुलरली अपने स्टडी करना शुरू किया और आज आपकी जो स्थिति है, आप कितनी चीज़ें सहज रूप से जो पहले विजुअलाइज़ करना मुश्किल था, आप एक सर्टेन ग्राउंड पे खड़े और नई चीज़ें उसके अंदर से आप अगर ध्यान दें, तो आराम धीरे सहज रूप से ये बैकग्राउंड तैयार होते आ रहा है। वही अगर आप सीरियसली साधना अपना लेते हैं, तब तो कहना ही क्या। फिर जो श्री अरविंद को गहन विषयों में आपकी फ्यूचर पोएट्री है, उसमें जो बातें निकाल के लेके आ रहे हैं, सावित्री के जो सजेशंस हैं, साधना में जब प्रवेश करते हो तो ये है। या कितनी-कितनी चीज़ों के अंदर जो-जो सजेशंस श्री अरविंदो के इतने प्रोफाउंड सजेशंस हैं, वो हम कंसीव कर पाएँगे की बात अलग है, कंसीव कर पाएँगे उनको। हाँ, उसका एक अरे! ये बात कह रहे हैं ये। अभी तो वेद की कितनी भी बात करो, वरुण की ये एक्टिविटी है इसके अंदर, भग की ये एक्टिविटी, अब बताएँ कैसे? कैसे आप रिलेट करो इन बातों से? रिलेट तो कर नहीं सकते इनसे। तो वास्तव में जो सूक्ष्म मुद्दे हैं, जो वास्तव में जो आपके जीवन की चीज़ें हैं, निधियाँ जो हैं, वो तो चूक जाती हैं। तो इसलिए क्रमिक संस्करण, कल्टीवेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रगति धीरे-धीरे आपको लेके चल रहे हैं। इसमें आप सब भाग आपके जो हैं,
उनको स्वीकार करते हुए धीरे, 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 धीरे प्राकृत जीवन का विस्तार और इसके साथ ही साथ उसके सभी उद्देश्यों का उन्नयन होना होगा। प्राकृत जीवन को स्वीकार किया, आप जैसे हो, वैसा ही आपको ले लिया। अब इसके अंदर अगर अच्छे परिवार मतलब जहाँ आपको सही अवस्थाएँ मिली, तो देखो इसके अंदर आपको सुविधा होगी। आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे पेरेंट्स के द्वारा या गर्भ के अंदर भी आपको अगर अच्छे संस्कार मिले हैं, बहुत चीज़ों से बचना हो जाएगा। वही अगर अच्छी कंडीशंस नहीं मिली, बड़ी खराब से खराब कंडीशन मिली, बच्चे को बेचारे को जूझना पड़ता है उसके अंदर। परिवार का माहौल किस तरीके का रहा, माता का माहौल, उसका साइकोलॉजिकल किस तरीके की चीज़ें रहीं, वो आपके भौतिक और आपकी साइकोलॉजी दोनों पे असर डालती हैं। जिस भी तरीके से आप इस जीवन में आ गए, तो आपका प्राकृत जीवन जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ा अंतर आ जाता है अगर ये पहले उसको बैकग्राउंड मिल जाए तो बच्चे को। बहुत ज़्यादा मतलब जिन फसलों को, काँटों को उसको काटना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है, उतने से तो बेचारा बच जाए। बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा इसमें। तो प्राकृत जीवन का विस्तार, तो वहीं से उसको ले लिया जाएगा। जहाँ से वो है, वो प्राकृत जीवन उसका जो भी है, उसका विस्तार होगा और उसके सारे उद्देश्य जितने भी हैं, अभी तो उद्देश्य क्या है? भौतिक का है, कैसे अपने कम्फर्ट है, उसकी ग्रीड्स है, क्रेविंग्स है। माँ कह रही है कि धरती के सारे विचार क्रेविंग को एक्सप्रेस करते हैं आपके सब टोटल ध्यान दे के देख लो, जिसमें साधना भी आ गई और चीज़ें भी आ गई। मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मैं उनका हो जाऊँ, मेरा वो रसास्वादन करें, ये तो रिवर्स हो गई। ये चीज़ तो खाली अंतरात्मा कहती है, बाकी भाग तो इस चीज़ को जानते नहीं। अंतरात्मा के प्रभाव से ज़रूर कह देंगे, शरीर को आनंद आएगा उनके लिए माँ के लिए काम करने में। भावनाओं को उनके लिए भावना करने में आनंद आएगा, विचार को उनके लिए विचार करने में। पर ये इनके दबाव में, अंतरात्मा के दबाव में हो सकता है, अपने आप में नहीं होगा इनमें। तो सारे उद्देश्य जितने भी हैं उनका उन्नयन होना होगा। उच्चतर बौद्धिक, आंतरात्मिक और नैतिक शक्तियों के उस पर अधिकाधिक बढ़ते अधिकार को, उच्चतर बौद्धिक, तो शिक्षा के अंदर माँ कहती है, मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। वर्तमान में बच्चा जहाँ से स्कूलिंग करता है, उसको समझाया जाए और उसकी बुद्धि को ही उसका ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, तो फिर वो खुद ही गलत नहीं करेगा। बच्चे को ये समझाया जाए, बेटा ये देख, ये वाली बात सही है क्या? ना सही तो नहीं है, ये गलत है। तेरा साथी है, तूने भले उसने तेरे को कोई चीज़ गलत कह दी, पर उसके तूने थप्पड़ मारना या कोई ऐसा काम करना, ये तूने गलत किया ना, हाँ, ये बात तो गलत है। क्रोध तेरे को आ गया, वो तो एक एक चीज़ है, पर उसको एक्सप्रेस करना, क्या ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है। फिर आप उसको नैतिक शक्तियाँ, जो और शक्तियाँ यहाँ सारे राष्ट्र की, अगर सोना भी पड़ा है, तो लोष्टवत, और पर स्त्री है मातृवत। नैतिक ही तो चीज़ें हैं। कोई अगर गृहस्थ जीवन के अंदर है, ये इनकी पुस्तक में है ये, चैतन्य चरितावली में। पहले तो वो शादीशुदा नहीं थे, जब शादी करी तो उन्होंने कहा, भई अब तेरे ऊपर गृहस्थ धर्म लागू हो गया। सन्यास नहीं लिया था अभी। तो घर से बाहर जाके देख के आओ, दूर-दूर तक कोई आगंतुक है क्या? अगर कोई आ रहा है, आपको किसी मोड़ के ऊपर भी आदमी आता नज़र आ गया, तो उसका इंतज़ार करो। कहीं उसको पहले भोजन करवाना पड़े। भोजन करोगे उससे पहले ये भाग इनके निकालोगे आप। भोजन के अंदर भी आप जितना आप उपार्जन आपका है, उसमें से ये भाग आपका ब्राह्मणों के लिए है, ये स्कूल्स के लिए है, ये इनके लिए है, ये इनके लिए है। नैतिक ही तो हुआ ये, कि आप घोर रूप से ऐसे नहीं कर सकते। आप अकेले नहीं हो, आप एक समष्टि का अंग हो, उसी तरीके से व्यवहार करो। आपके पास अभी सामान है, दुर्भिक्ष का काल है, दुर्भिक्ष नहीं है, तो भी वो देख रहा है कि सबको मेरी क्या आवश्यकता है, मेरी उसमें देह स्थिति क्या है।
और अगर ऐसे काल हों तो उसके अंदर तो खुले दरवाजे, कोई भी आ रहा है उसके लिए बिल्कुल। और उसमें ये नहीं निरंकुशता है, कोई केओस हो गया जी, कोई भी आ रहा है घर के अंदर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ना, माँगने वाले की अपनी सीमाएँ हैं, आप इस दहली को लाँघ नहीं सकते। उसमें आप कोई सामान देने गए थे, घर के ऊपर पति नहीं है, तो आप नहीं दे सकते उसको। आप कह दीजिए जी मैं आप दोबारा आ जाऊँगा, आपको देने के लिए। हर चीज़ की मर्यादाएँ तो ये हैं, नियति की तो हैं ये सारी की सारी। ये कोई और इससे ऊपर की नहीं। पर अगर ये यहाँ अगर किसी भी चीज़ में आप ये सोचो राइट क्या है, तो आपकी लोअर चीज़ों पे तो तुरंत लगाम लग गई। बुद्धि तो जो है, वो तो किसी चीज़ के अगेंस्ट या उसके फ़ेवर में कुछ भी कह देगी। अगर मानसिकता मेरी गड़बड़ है, तो वो तो किसी भी चीज़ को जस्टिफ़ाई कर देगी, कुछ भी। मतलब रात-दिन अगर आप रहें और दूसरी चीज़ों में तो तुरंत नज़र नहीं आता, जीवन की चीज़ों में, क्योंकि आप तो उसी धारा में बह रहे हैं। इसलिए वहाँ आपको जो उदाहरण मिलेंगे वो इतने सीधे-सीधे नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि बुद्धि तो जस्टिफ़ाई कर ही रही है उस चीज़ को। यहाँ आके कुछ समय आप स्पेंड कीजिए और इसके अंदर वो कैसी-कैसी दलीलें दी जाती हैं, कैसी-कैसी चीज़ें, बुद्धि क्या-क्या दलील नहीं देती, या माँ का पढ़ो आप। मैं अभी पढ़ रहा था ये 20वाँ वॉल्यूम मदर का। कैसी-कैसी दलीलें वहाँ जो सो कॉल्ड साधक है वो दे रहे हैं। माँ ने कहा ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो कह पा रहे हैं माँ को ये बात। माँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आपकी कृपा से, और हम ये जानते हैं हमारे अंदर कोई लोभ और पुकार नहीं है। हम साथ रहेंगे, बिल्कुल आश्रम के तरीके से ही। माँ कैपिटल में कहती है, नो, बकवास नहीं, ऐसी कुछ भी, ऐसी कोई कुछ नहीं। लंबे-लंबे लेटर्स लिख रहे हैं लोग इस तरीके के। तो बौद्धिक तो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, अगर ये चीज़ आ जाती है, आच्छादित कर देती है। इसलिए उच्चतर बौद्धिक। बुद्धि के 3 स्तर हैं। लोअर तो है अंडरस्टैंडिंग। जिनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, देखो जीवन में कितना बढ़िया वो काम करते हैं। अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, उनके पास जितने रिसोर्सेज़ हैं, उनका ऐसा वो व्यवस्थापन करेंगे कि मैक्सिमम रिज़ल्ट निकल के आए। एक के पिताजी तिजोरी भर के गए, वो दरिद्र ही मरता है। वो तो उसको उपयोग में, वो है उसको भी सहारे को गँवा देता है। एक ऐसा है जो पिताजी कर्ज़े ही कर्ज़े के अंदर रहे, और ये जो है इतना बढ़िया व्यवस्थापन करता है कि उस संपन्न हो जाता है। ये बौद्धिक क्षमताएँ तो हम देखते ही हैं, पर वो सबसे नीचे लेवल की है, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। तो उच्चतर बौद्धिक, आंतरात्मिक और नैतिक शक्तियों के उस पर अधिकाधिक बढ़ते अधिकार को, ये शक्तियाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कसी जाएँगी। बचपन से इनको इंट्रोड्यूस जितना ऐसे नहीं थोपी जाएँगी, उसको धीरे-धीरे समझाया जाएगा वातावरण के द्वारा। अभी तो आपको सत्य बोलना चाहिए, एप्लीकेशन देखते ही नहीं, गुरुजी स्वयं वो काम नहीं कर रहे, बच्चा कैसे कर लेगा? वहीं आपके साथ बच्चा रह रहा है, नज़दीक से उसने आपके जीवन को देखा है। अब बताओ, ये तो बात ही कुछ और है, ये तो चीज़ ही कुछ और हो गई। तो उस पर अधिकाधिक बढ़ते अधिकार को, उसे जीवन को तैयार करके उच्चतर आध्यात्मिक विधान की ओर ले जाना होगा। वैद्य का बेटा है, वो देख रहा है अपने पिताजी को, किस तरीके से वो डील कर रहे हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं। अब उसके मन में अगर कोई इधर-उधर के फितूर उठ भी आए, तो वो देख रहा है यार चलेंगे नहीं, इन पिताजी से कहाँ कहें अपन। पिताजी स्वयं अपने ऊपर कोई नाजायज़ खर्चा नहीं कर रहे, तो बेटा जाके कहाँ से यार उससे क्या माँगे? उससे क्या कहें, वो स्वयं अपना खुद का आटा खुद पीस रहे, या खुद की दवाई खुद बना रहे हैं। कोई सामने नीडी कोई व्यक्ति है, उसको पैसा नहीं ले रहे, या कितना ईमानदारी से अपना प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक उनकी रूटीन देखता है। कहाँ चला जाएगा बेटे में, तो वही संस्कार आएँगे। नाजायज़ कोई चीज़ मन में उठ भी आएगी निम्न प्रकृति की, तो भी एक्सप्रेशन नहीं पाएगी वो। यहाँ तो अब उल्टी बात है,
बच्चे के अगर शुभ चीज है तो भी देखता है पेरेंट्स को वो किस तरीके के हैं। वो जीवन में करना भी चाहेगा तो पेरेंट्स से तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी, वो तो फोन पे झूठ बोल रहे होंगे, क्रोध कर रहे होंगे। वाइफ और हस्बैंड दोनों सारे समय केओस के अंदर और लड़ाई में रह रहे हैं, बच्चे को क्या सुविधा कर दीजिए आपने। आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? घर का माहौल ही आपका ठीक नहीं है। ऐसे में तो आपको दलील देने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य है बच्चों का जो आपके जैसे पेरेंट्स मिले। आप दलील क्या दे रहे हैं? इसमें जो पहला भाव आपको अपनाना चाहिए वो है चुप रहने का। इसके बावजूद आप तो कह रहे हो मैं इसको ऐसी शिक्षा दूंगा। अरे शिक्षा तो तू खुद को दे। ये चीज बचपन से उसको सराउंड इस तरीके से ना, ये नहीं, जिसमें आपको उदाहरण क्या मिलते हैं कि पेट के अंदर ही उसको सारी, नारद जी ने उसको शिक्षा दे रहे थे, पेट के अंदर ही शिक्षा हो गई साहब उसकी तो और इसने कहा जी मेरे को चक्रव्यूह के भीतर जाना तो आता है, बाहर निकलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब वो बता रहे थे मेरे पिताजी, तो मेरी माता की आंख लग गई। भीतर जाना तो आता है, बाहर आना नहीं आता। शूरवीरता देखो आप, वो बच्चा, उसकी उम्र और उसके अंदर उसको भेदना जानता है, वो कहाँ चला गया। अभी तुरंत में हमको ये इतिहास नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत नीचे स्तर के ऊपर आ गए। हमको ये चीजें व्यावहारिक नहीं लगती। कल्पनाएं हैं। अरे तो कल्पनाएं भी तो कैसी हैं? तुमको कह दिया जाए तो कल्पना करो, तुमको किसने रोक रखा है कल्पना करने से? पश्चिम की संस्कृति के पास बताओ, सारों को, पूरे देश में एक जने के पास कल्पना नहीं आई। अगर ये काल्पनिक लोग भी हैं, कल्पनाशील भी हैं, क्योंकि काल्पनिक और कल्पनाशील तो अलग अलग चीज हो गई। अगर इमेजिनेटिव भी हैं तो इमेजिनेशन क्या वॉइड में से आ जाता है? आप सोचो तो सही कि उसके लिए कितना जबरदस्त बैकग्राउंड चाहिए। आपको किसने रोक रखा है? सारी साइंस फिक्शन सारी है, कल्पना मूलभूत करके देखो, सारे के सारे पता चल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ एस्पिरेशन पे ताले लग रहे हैं हमारे। आपको अगर ये कह दिया जाए 5 मिनट अपने निकाल के अपनी एस्पिरेशन को शब्दों में ढाल के देखो, आप ये देखेंगे कि वही माँ के जो शब्द आपने पढ़ रखे हैं या कुछ भी है, लगभग वही रिपीट कर रहे हैं। मूलभूत नई कोई चीज एस्पायर करके आप फॉर्मुलेट करके लिख पाओ, कहाँ है? नया चिंतन नहीं, नई कल्पना नहीं, कुछ नहीं। और वहां उन्होंने अगत मार्ग खोल दिए। कैसे खोल दिए? उसका तरीका बता रहे हैं ये। और ये हमारी साइकोलॉजी के फंडामेंटल सत्य हैं, जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने ये उस समय थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है इसकी, कि आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं ये। और अगर हमको कोई भी चेंज लाना है अपने जीवन में या राष्ट्रीय जीवन में, ये सूत्र है ये। इनकी चर्चा अगर हम करते हैं, इनको अगर ये कह रहे हैं हमने शिक्षा पद्धति डिजाइन करी, तो अगर ये चीजें नहीं है शिक्षा पद्धति में, वो सफल नहीं हो सकती। वो तो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। वो शिक्षा पद्धति कैसे हो सकती है? ये फंडामेंटल्स हैं, आपके बीइंग के फंडामेंटल्स हैं। जिस मशीन को मेरे को टैकल करना है, अगर मैं उसके सारे कलपुर्जे, सारी चीजें न जानूं, मैं उस मशीन को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता। तो जिस मशीन को आपको व्यष्टि और समष्टि, ये पूरी सत्ता को यदि आप इसके तार-तार को न जानें, तो इसके साथ डील मास्टरफुली कैसे करोगे? इसकी शक्तियाँ नहीं जानते, इसकी चीज़ें नहीं जानते, इसके रहस्य नहीं जानते, तो कोई भी शिक्षा पद्धति, कोई भी जीवन पद्धति, कोई भी संस्कृति पद्धति, ये सफल कैसे हो सकती है? स्लोगन्स आप देते रहो, वो स्लोगन्स भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इससे हम सत्ता में बने रहेंगे, इससे हमको वोट मिल जाएँगे। उसके अलावा हाँ, जो भीतर की आत्मा है भारत की, वो अपने तरीके से स्लोगन भी पैदा करवा लेती है, हर्ड्स को मूव भी कर देती है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग बात है। तो किसी समय विशेष पे किसी को लाके सिर पे बिठा लेगी, पर अगर वो उसके प्रति निष्ठावान नहीं रहा, तो पटक भी देगी उसको। पर ये रहस्य है इसका सारे का। इस तरीके से कोई भी बात नहीं करता और इसको हमको राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर किसी तरीके से ये आ जाए, प्रयास करो। शिक्षा नीति के अंदर ये रेफरेंस बुक्स में तो आनी ही चाहिए। श्री अरविंद की है, अपनी ये जो कमेंट्री है,
आपके जो शिक्षाविद हैं या जो सोचने समझने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, अब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उनके हाथों में दो ये। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये शिक्षा की नीतियों में ये चीज़ें आएँ, कोई तो पढ़े इसको, ये विचार प्रचलन में आएँ, नहीं दूसरे और कोई तरीके से नहीं हो सकता। श्री अरविंद का विचार ही ये आए, लोग इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझें, आत्मसात करें, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। परंतु इसके साथ ही भारतीय धार्मिक मन ने यह भी देखा कि यदि उसके महत्तर लक्ष्य को फलप्रद होना हो, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, इसके साथ ही भारतीय धार्मिक मन ने यह भी देखा, 2 परसेप्शंस है ना, यदि उसके महत्तर लक्ष्य को फलप्रद होना हो तथा उसकी संस्कृति के स्वरूप को अवश्यंभावी बनना हो, तो उसके प्रत्येक भाग में तथा प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उद्देश्य पर किसी न किसी प्रकार का आग्रह रहना ही चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करो, कुछ भी करो, कितनी भी इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो, घोड़े को किस तरीके से उसका संवर्धन करना है, गाय को कैसे रखनी है, भोजन उसको कैसा देना है, इनसिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट चीज़, बर्तन कैसा होना चाहिए, इसको भी सारे को का आग्रह कि भई इसमें ये शास्त्र हमने ये लिख दिया। शास्त्र का क्या मतलब है? उचित विधान। उचित मतलब उसका खुद अंदर विधान क्या है उस तत्व का, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है डिविनिटी का भाग। तो ऋषि जो है, वो आपको विधान भी प्रदान कर रहे हैं जीवन का, हर एक चीज़ का, घोड़े का पालन, इसमें हाथियों का पालन, जिसमें संगीत की कलाएँ, जितनी आपकी कलाएँ हैं, सब टोटल, सबका शास्त्र, ऋषि जो स्वयं जुड़ा भी है उस मूल चेतना से, और ऋषि जो इसका शास्त्र भी प्रदान कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई बीच में कड़ी तो चूक सकती नहीं। आप वो शिक्षा करेंगे जो माँ ने चार्ट आउट करी है, तो वो शिक्षा तो दिव्य जीवन की ओर लेके जाएगी ही। आप उस समय कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे आप बोर्डिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, कमरे की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके टॉयलेट बाथरूम की कर रहे हैं, पर सारे में कंसेप्शन क्या है उसके पीछे? दिव्य जीवन। वहाँ चीज़ों का व्यवस्थापन कैसे होगा, भोजन कैसे होगा, वहाँ ड्रेसेस किस तरीके की होंगी, स्पोर्ट्स का टाइम क्या होगा, सब टोटल भी चर्चा कितनी भी करो आप, कितनी भी डिटेल्स हैं खाली उसी लाइट के अंदर। और अगर वो कंसेप्शन नहीं हो, और ये डिटेल्स आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये कभी भी वहाँ आप लीड नहीं करेंगी। इसलिए ऋषियों ने जो मूल चेतना के संपर्क में थे, जीवन के हर एक क्षेत्र को इन्होंने शास्त्र प्रदान कर दिया उन ऋषियों ने, उसकी विधि प्रदान कर दी। तो अब ये विधियाँ आप फ़ॉलो करोगे तो वहीं जाओगे, मूल पे तो जाओगे वही, इसलिए जा सकते हो। तो शास्त्र सारों के ऊपर बाध्यकारी है, ऐसे ही करना पड़ेगा, और वो पड़ेगा के कारण धीरे-धीरे पूरा राष्ट्र उससे भावित है, हर व्यक्ति, और जनसाधारण के लिए इसका अर्थ है सदैव किसी न किसी प्रकार का धार्मिक प्रभाव। इसलिए आपके जो व्रत है, त्योहार है, अनुष्ठान है, इनफैक्ट परिवार के अंदर आप हो, पति जो है वो परमेश्वर है, बेटे को आपको इस तरीके से डील करना है, नामकरण उसका इस तरीके से करो, भगवान के नाम निकालो या उसके ये नाम निकालो, भोजन इस तरीके से बनाओ, शयन ऐसे करो, सुबह उठो इस तरीके से, उठते ही आप पहले ये मंत्र बोलो, धरती को प्रणाम करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, ये सारे मंत्र बोलो। नहाते टाइम जो है आप गंगा, गोदावरी ये सारे मंत्र बोलो। बार-बार मतलब एक-एक चीज़ कितनी डिटेल में आपको जो है रिमाइंड कर रहे हैं। शौच है वो इस तरीके से करो। इसके लिए ये वाला स्थान, ये वाली चीज़, पागल थोड़ी थे वो। इतनी डिटेल के अंदर कोई संस्कृति जा रही है, मतलब कितना सीरियस है अपने लक्ष्य को लेके, ये देखिए आप। उन्होंने खाली ये नहीं कह दिया हाँ, हाँ, आध्यात्मिकता, हम मानते हैं आध्यात्मिकता को, इन्होंने तो कभी इस तरीके की बकवास करी नहीं। डिटेल में बात करी, यही बात अपन चाहते हैं इस ग्रुप के अंदर। बस हमको समझ में आ गई, हाँ जी, आध्यात्मिकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इससे नहीं हो सकता और कोई दूसरी चीज़। अरे पर आपकी सत्ता भौतिक नहीं मानती ना, उसी को तो डिटेल में हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो कोई एक छोटा-सा मैनुअल लिख जाते हमारे ऋषि, बस ऐसा किया कीजिए।
भावना अपनी इस तरीके से रखो, कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। कभी इस तरीके की बात नहीं करी, तेरी भावना को उन्होंने किया ही नहीं टच। मंत्र परफेक्ट करना है, जीवन को इस तरीके से परफेक्ट करना है। हमारे ये बात नहीं समझ में आई। इन्होंने इस डिटेल को एकदम परफेक्शन पे लिया है। पुजारी को ये नहीं कहा कि भावना तेरी बढ़िया हो, वो कहा दीपक को परफेक्टली कर। भावना कहाँ जाएगी, कस लेंगे हम इसके अंदर। तेरे को तो ये ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा। तो भौतिक प्रकृति कस देते थे एकदम, निरंकुशता छोड़ते ही नहीं। कहाँ जाएगी वो सोचो आप। वर्तमान में खाली डिज़ायर के कारण हम चलते हैं। जहाँ डिज़ायर है वहाँ तो हम डिटेल में काम करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है वो ये नहीं कहेगा भावना के कारण ठीक हो जाएगा पेट मेरा। ना, रिगरस जिम करेगा वो तो, एक्सरसाइज़ करेगा। जहाँ आपको ये व्यापार की बात है, वहाँ आप एक-एक लाइन पे ध्यान देंगे, एक-एक डीलिंग, एक-एक बात। वहाँ गए तो मेरी घड़ी कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, बाल बने हैं या नहीं बने हैं, जूते कैसे हैं, गाड़ी में कौन-सी से आया हूँ, उससे मेरे को चाहे आदमी कितना भी वो सामने वाला कैसा भी हो, बात ऐसे करनी है, हँस के इंटरव्यू देना है तो ऐसे बैठना है, बॉडी लैंग्वेज ये होनी है। आध्यात्मिकता में क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ख़ास बात नहीं है, माँ का सेशन हो रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आ गए, आ गए। आज हमको थोड़ी ज़रूरी मीटिंग थी, आज हमको थोड़ा-सा ये था, आज हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आज ये बात है, तो दिखे, दिखे, नहीं दिखे, नहीं दिखे। नौकरी पे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वर्तमान के अंदर आध्यात्मिकता जो है, उसके बेचारी के चरण नहीं है, कदम नहीं है, चल नहीं पाती। सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वही सबसे बकवास आदमी निकलते हैं। उसके कोई मोरल ही नहीं है। उसकी बजाय कहते भैया इसीलिए आप जाओ, डिपार्टमेंट हमारे हैं, वो काम करते ही नहीं। कहते भई इसमें क्यों नहीं होता? कहते साधक हैं जी, प्रेस के अंदर हमारे तो साधक हैं। अब ये काम थोड़ी करते हैं, इसलिए आप कम्पीट नहीं कर सकते बाहरी प्रेसेस से। लटका के बैठ जाएँगे 5-5 6-6 महीने, कार्टन पड़े हैं तो भी उनको भेज नहीं रहे, क्यों? अरे ये तो साधक है, इसको हम कह भी नहीं सकते। तो भई इसके लिए क्या करें? अब बाज़ार से ले लो यार, उसको निकाल तो सकेंगे। ये तो सिरदर्दी हो गई, साधक क्या हो गया? झंझट हो गया एक। ऐसी सोसाइटी के अंदर सारे वहाँ जो बीच ऑफिस में बिठा रहे थे, अब वो साधक तो वही साधक हैं, उसमें तो सिर में से घुस गई ये बात, कि ये तो साधक है। तो ज़्यादातर स्टाफ बाद में कह रहे यार अच्छे पैसे दे के इनको वो रखो, ये काम तो वो ही करेंगे, निकाल तो पाएँगे कम से कम। ये आध्यात्मिकता, ये स्थिति है हमारी। हमको जिस दिन कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उस दिन हम दूसरे दिन अपीयर भी नहीं करेंगे। ये बताने की ज़हमत भी नहीं कि नहीं ब ठीक है। और जहाँ ये कोई सामने इन्वॉल्व डिज़ायर, पैसा, ये चीज़ें इन्वॉल्व्ड हो, उसमें एकदम ईमानदार महसूस नहीं, इसमें तो चाहे अगला आपको गालियाँ निकाल रहा है। पूरा जो आपका पुलिस तंत्र है, उसमें देखो आप लोअर उसको क्या कि किस भाषा के अंदर बात करी जाती है। ज़हर स्वीकार करता है। मंत्री के पास जा रहा है, जो अंगूठा छाप मंत्री है, उसके जूते साफ कर रहा है। ये फ़ोटोज़, वीडियोज़ तो वायरल होती ही है। तो इसलिए अभी जो सिद्धांत लागू होता है, वो तो डिज़ायर का होता है, कि हमारी प्रकृति जिस तरीके की वैसी है। इन्होंने क्या किया, जनसाधारण के लिए सदैव एक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव हमेशा ही रखा। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, हम ये वहम न कर बैठे कि अब ये प्रभाव हमने कोई एक्टिवली रखा है जीवन के अंदर। अब तो प्रयास ये है कि ये मिटाओ यार, ये कोई तरीके हैं? ये करने के काम है क्या ये? ठीक है, एक वहाँ चले गए पिकनिक के जैसे। अब तो मानसरोवर भी है, वो जा रहे हैं जब से लोग जाने शुरू हुए कि यार प्लास्टिक वेस्ट वहाँ होना शुरू हो गया। मनुष्य जहाँ जाता है गंदगी करता है। उसको एक एक पिकनिक स्पॉट बना लेता है, यही पांडिचेरी का हो गया। पहले जो जाते थे और अब जो जाते हैं, दोनों के अंदर देख लो। कितना बड़ा उस एटमॉस्फियर में भीड़ की भीड़ आ रही है, भीड़ की भीड़। और खाली वो बीच के ऊपर तो आपको स्थान ही नहीं मिलता। ये जो प्रभाव है, अगर आप ये सारे उदाहरणों को देखें, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये इसकी भारतीय संस्कृति की मनीषा कितनी गहरी थी। वो जानती थी, आप ढीला छोड़ दोगे तो ये रूप पैदा होंगे, तो इसको कैसे कसा जाए, ये तरीके हैं, ऐसे कसो। भई एक सीधा-सीधा उदाहरण आप ये देखिए कि आपका जीवन ये सेशन शुरू हुआ था, उससे पहले भी जा रहा था। 1 घंटा जा ही रहा था ये समय।
हमने 5 से 6, 6 से 7 भी किया। आपने देखा आपके मुँह का स्वाद कितना ज़बरदस्त एनहांस हो गया उसमें। इसका कोई अंत नहीं है। अगर लगातार आप ये काम करो, आपके अपने जीवन के अंदर गठन चेंज हो जाएगा। आपका जो परिकर है, जिस परिवार में रह रहे हो, जो व्यापार कर रहे हो, जिस कम्युनिटी के अंदर हो, आपकी उपस्थिति मात्र से आपके जितने लोग भी संपर्क में हैं, निश्चित ही उन पे भी प्रभाव आएगा। अगर आप सिंसियर हैं, तो एक तो इस ओर मूवमेंट हो गया इससे, और एक अगर ये नहीं करते, तो ये 1 घंटा जो हम देखो कैसा बिताते हैं, कितना एक फ्रूटफुल है, और इसका प्रभाव पूरे समय रहता है चेतना के ऊपर। और ये भी नहीं हम भूल जाते हैं, चीज़ें तो अंदर जा ही रही हैं। ये चीज़ इस संस्कृति ने जानी और इसकी व्यवस्था करी। आप समझ रहे हो कितनी डिटेल में इस संस्कृति ने काम किया। तो इसलिए जो मैं शुरू में कह रहा था कि आप श्री अरविंद की जो पढ़ते हैं, उसका सारे का एग्ज़ीक्यूशन है ये। लोग सोचते हैं खाली वर्णन कर रहे हैं यार संस्कृति का, हमको ठीक है, तुम कोई अच्छी बात बताओ, लाइफ डिवाइन की बात बताओ, ये वाली बात बताओ। अरे तो ये तो एग्ज़ीक्यूशन की बात है, उसकी परिणति है। ये हम समझ ही नहीं पाते। इतिहास की बातें कर रहे हैं यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, हम जानते हैं भारतीय संस्कृति बड़ी ऊँची है। ये थोड़ी कह रहे हैं ये। हमने कभी भी ये इस तरीके की बात नहीं करी, हम तो कह रहे हैं डिटेल के अंदर आपकी प्रकृति के अंग हैं ये। और इस संस्कृति ने उसको कैसे डील किया, वैसे ही आप भी कर सकते हो। इस प्रकार का व्यापक आग्रह क्या सराउंड कर दिया, आप एक कदम बिना उस चीज़ को रिमाइंड किए, उसके विषय में जागरूक हुए बिना एक कदम नहीं उठा सकते। सुबह उठोगे तो ये, सोओगे तो ये, खाना पकाओगे, मतलब एक कदम, एक एक्टिविटी नहीं कर सकते आप। जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक और पूरे 24 घंटे। फिर भी देखो आपकी ये प्रकृति किस तरीके की है, इतना करने के बावजूद भी पुकार कोई सब में थोड़ी आ गई। किसी-किसी में, किसी-किसी में। यही प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। बच्चों के साथ, सबके साथ गहन प्रयास करो, किसी में ये संभावना निकल जाए। और ये चीज़ इतनी कीमती है, सारे विश्व की निधियाँ इसके सामने, एक आविर्भाव अंतरात्मा का है, सारे रिसोर्सेज़ उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये डायमेंशन ही अलग है। समय, रिसोर्स, पैसा इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आविर्भाव, एक पुकार, एक ही अवेकनिंग अगर हो सकती हो, इतनी कीमती चीज़ है ये। वन मैन्स परफेक्शन, एक जने का परफेक्शन भी, ये संस्कृति इस चीज़ को जानती थी। राष्ट्रीय स्तर पे उसने जनरल एटमॉस्फियर ऐसा बनाया, तब जाके तो उसमें कोई विशेष आत्माएँ निकल पाएँगी। अभी तो सहायता ही नहीं है ऐसी आत्माओं की। भई वो आ जाएँगी आत्माएँ, वो तो अपने बलबूते तो आ जाएँगी। हमने तो उसकी कोई सहायता करी नहीं, न तो माँ-बाप ने सहायता करी, न कलेक्टिविटी ने उसकी सहायता करी। सहायता तो करी नहीं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं भी चमत्कार तो देखो साधित हो ही जाता है। हम ये बात कहते हैं भी चमत्कार हो जाएगा। इस प्रकार का व्यापक आग्रह आवश्यक था ताकि आरंभ से ही सार्वभौम आंतरिक सत्य की कोई शक्ति, हमारी सत्ता के वास्तविक सत्य से निकलने वाली कोई किरण, मनुष्य के प्राकृत जीवन पर अपनी ज्योति या कम से कम अपना गोचर प्रभाव सूक्ष्म ही सही डाल सके। तो ये सूक्ष्म प्रभाव भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, जो कि आप इसका प्रमाण हैं। आपका अपना जीवन जो है इसका प्रमाण है कि कैसे श्री अरविंद के टच से आप कहाँ जा सकते थे, ये कल्पना नहीं कर सकते आप। उसने आपके जो जा सकते थे नेगेटिव की ओर या जीवन के जिन चीज़ों की ओर, उससे आपको बचाया, पॉजिटिव मुद्दे आपके सामने ला के रखे, और सूक्ष्म प्रभाव क्या है, ये तो बहुत ज़बरदस्त आप तो महसूस कर सकते हैं। सारे दिन ये चीज़ें आपके श्री अरविंद का कोई एक विचार, एक पैसेज में से कोई एक विचार, कोई एक चीज़ रिज़ोनेट करती है बार-बार, 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 रिसाउंड करती है वो। जितना ही, और आपके कोई ऐसा क्षण है, तकलीफ में हो, कोई चीज़ खोज रहे हो, भौतिक प्रकृति जो है उसमें पीड़ा में है, तो आप ये देखते हो अरे ये तो रिलीफ मिल गया, डिलीवरेंस हो गई। अगर ये नहीं होता तो कैसे होती? सोचो। तो सूक्ष्म क्या, अपने ऊपर तो पूरा प्रभाव है। मनुष्य जीवन को एक प्रकार से सहज रूप में, पर साथ ही बुद्धिमत्तापूर्ण पालन-पोषण और समुन्नति के द्वारा
बुद्धिमत्तापूर्ण पालन पोषण, जिसमें प्रीनेटल एजुकेशन, जन्म के साथ की एजुकेशन, घर का माहौल, इसमें सारे अपना-अपना, क्योंकि वो तो शास्त्र सम्मत अगर जीवन जी रहे हो, वो तो माहौल तो है ही। अपने गंभीरतर आध्यात्मिक अर्थ में फलने-फूलने के लिए प्रेरित करना होगा। भारतीय संस्कृति ने 2 सुसंबद्ध, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली और एक दूसरे के साथ सदा गुंथी हुई क्रियाओं के द्वारा अपना यह काम किया है, जिसके कि ये 2 बोध बोध सिद्धांत हैं। ये गुंथी हुई क्रियाएँ, तो पहला जो बोध था कि एकाएक नहीं जा सकते, और हर व्यक्ति अचानक जा भी नहीं सकता, तत्काल ही नहीं जा सकता। आप अगर किसी से ये अपेक्षा रखो कि तू एकाएक ही चला जा, कैसे चला जाएगा एकाएक? उस पहले वाले के लिए इसने यो नहीं कि सिद्धांत बना के छोड़ दिया, ट्रिपल क्वार्टेट, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, और फिर उसके अंदर सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। फिर अधिकार बोध, अधिकार क्या है, योग्यता क्या है इसकी? अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसमें फिर बाद में केओस कैसे पैदा होगा? जिसकी जो पुकार है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो ड्यूटी आप उसको दे रहे हो, उसको तकलीफ कहाँ रही? उसको तो पीड़ा हो ही नहीं सकती, तो पीड़ा नहीं है तो क्राइम कैसे होगा? ये बताओ? तो समाज में ये कुरीतियाँ जिसको आप सो कॉल्ड कह रहे हो आएँगी ही नहीं। अगर कोई गैप आता है, तो ऐसे लोग हैं, तुरंत गए, उन्होंने रिज़ॉल्व कर दिया आपको, बस। सेफ्टी वॉल्स है जगह-जगह, जगह-जगह, पूरा सिस्टम इतना सुचारू चल रहा है, कोर्टों की ज़रूरत नहीं। कोई इस तरीके की पेंडिंग है साहब केसेज़, अब तो ये कह रहे हैं कि इतने बरस तक इतने हम करें। ज़मीन के और के केस इनसे तो पूरे हो नहीं रहे, ये तो कह रहे हैं यार तुम बाहर क्यों नहीं अपना राज़ीनामा कर लेते? वो तो सामने जज खुद कहता है यार ये कोर्ट में तो कभी ऐसे केस पूरे होते नहीं। बाहर जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार, तुमको जो करना है सो। तुम्हारी सुलह या समझौता जो करना है बाहर कर लो तुम, और करके हमको बता दो, हम इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। इनसे केसेस डील कहाँ हो रहे हैं? प्रथम, इसने समाज में व्यक्ति के जीवन को जीवन क्रमों की एक स्वाभाविक श्रृंखला के द्वारा ऊपर की ओर ले जाने तथा विस्तृत करने का प्रयास किया, जिससे कि अंत में वह आध्यात्मिक स्तरों के लिए तैयार हो जाए। तो जीवन क्रम की स्वाभाविक श्रृंखला, इसके अंदर आपके ये श्रृंखलाएं हैं, परंतु साथ ही इसने उस उच्चतम लक्ष्य को प्रत्येक अवस्था में मन के सम्मुख रखने और मनुष्य के आंतर तथा बाह्य जीवन की प्रत्येक घटना और क्रिया पर उसका प्रभाव डालने का भी प्रयास किया। ये दूसरा बोध। पहला बोध तो स्वाभाविक श्रृंखलाएं हैं। आप पहले बच्चे हो तो ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, स्वाभाविक क्रम है। आपके विचार भी उसी तरीके के आएंगे। बचपन में जिस तरीके की सहज वृत्तियां थी, ग्रोन अप होने के बाद सहज वृत्तियां चेंज हो गई, तो उसके अनुकूल काम करने में आपको सुविधा होगी। वृद्धावस्था के अंदर वो वाली चीजें नहीं आएंगी जो आपके बचपन में या युवावस्था में थी। आपका ऑटोमेटिकली या सहज रूप से आपकी साइकोलॉजी आपकी अवस्था के अनुरूप होगी। इस अवस्था में कौन से कार्य किए जाने चाहिए, तो आपके भौतिक अवस्था है उसकी श्रृंखला हो गई। साइकोलॉजिकल अवस्था है, पुरुषार्थ कौन सा है आपका, बुढ़ापे में भी वही पुरुषार्थ हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। और बचपन के अंदर भी आपका मोक्ष का पुरुषार्थ हो सकता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कोई सी भी अवस्था में हो सकता है। बुढ़ापे के अंदर भी आपके काम हो सकता है, कम होगा खैर। और इसके अंदर भी धर्म अर्थ काम ये तीन तक ही जाता था, मोक्ष की अवस्था में सारे पहुंच ही नहीं पाते थे, जीवन पूरा हो जाता था, मोक्ष तक नहीं पहुंचे। और इसके अंदर भी वानप्रस्थ तक तो हो गया, सन्यास ले लिया, यहां तक पहुंच नहीं पाते थे। मुश्किल है भाई, किसी भी अवस्था में मुश्किल है। और फिर बाद में 4 अवस्था, 4 वर्ण, ये श्रृंखला नहीं है। ये जो 4 वर्ण हैं आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये श्रृंखला नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो मूल स्वभाव है आपका। ये नहीं कि आप शूद्र हो तो उससे ग्रो कर जाओगे और ब्राह्मण बन जाओगे। ये नहीं कह रहे कभी भी। अरे वो तो अंतर्निहित मूल स्वभाव है आपका। वो ही लेके तो यहाँ एक्सप्रेशन के लिए आई है।
आपकी अंतरात्मा। इस जीवन में उसको सर्टेन चीजें एक्सप्रेस करनी है, सर्टेन चीजें लेनी है। वो इस पे डिपेंड करेगा आपका मूल स्वभाव क्या है। इस स्वभाव से आप ग्रो करते हो। इसमें चारों ही वर्ण आप समाहित भी कर सकते हो। हम बार-बार ये चर्चा करके आ चुके हैं। तो ये श्रृंखला नहीं है। ये वाली कड़ी जो है या ये जो एक क्वार्टेट है आपका वर्ण का, ये श्रृंखला नहीं है। न गीता ये कह रही कि आप द्विज उच्यते, द्विज कह रहे हैं ब्राह्मण उच्यते नहीं, संस्कार से वो ब्राह्मण बन जाएगा ना। शूद्र को ब्राह्मण बनने की क्या आवश्यकता है? तो शूद्र तो अपने खुद के अभिव्यक्ति करो, उसमें क्या दिक्कत है? और वो शूद्र रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो रोग तो किसी के लिए है ही नहीं। क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण बनने की उसको आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय रहते हुए अपने वर्ण का पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो गीता ये कहे कि पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करना ही, जिस वर्ण में आप पैदा हुए उसके अनुसार स्वभाव नियत कर्म करके आप परमात्मा को पा सकते हो। और फिर अगर ये कहे कि ब्राह्मण ही भगवान को पा सकता है, ये तो फिर बाद में दूसरों को तो रोक दिया उसने। इस तरीके की बात गीता नहीं कर रही। आप अपने वर्ण का पालन करके और परमात्मा के पास जा सकते हो। ये कुछ चीजें हैं। अब ये इसमें कोई प्रश्न है क्या? या ये कुछ-कुछ समझ में आता है? हमने कई बार पहले भी चर्चा करी है इसकी। देविका जी। ये पंकज भाई प्रश्न तो नहीं है इसमें, और आ रहा है समझ में। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त व्यवस्था थी, ये कल्पनातीत है। और कोई पुस्तक इस तरीके से वर्णन नहीं करती जो श्री अरविंद जिस तरीके से कर रहे हैं। आप इंडियन कल्चर की उठाओ किताबें, भई खरीदने की बजाय मैं तो कह रहा हूँ कि आप डाउनलोड करके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा देखो। कोई भी खोल के देखोगे कि अरे यार! श्री अरविंद की पढ़ने के बाद ये वाली बात नहीं समझ में आ रही। ये तो स्वाद नहीं आ रहा इसमें। आपने कोई बेस्ट फल का आस्वादन कर लिया, अब आपकी जीभ तो खराब हो गई। अब तो दूसरी फल का तो उसको रस ही नहीं आएगा। वो कह रहे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। जैसे नेवले की कहानी, उसने कहा एक जगह सच्चा त्याग हुआ था, वहाँ मैं लौटा था, आधा शरीर सोने का हो गया। युधिष्ठिर ने भी ये जो राजसूय यज्ञ किया है, इसमें भी सच्चा त्याग नहीं हुआ। मैं गया था वहाँ लौटने के लिए, सच्चा नहीं है वो। अब ये कही जा सकती है क्या? नहीं तो आप ये साइकिक की बात करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, सच्ची चीज़ है ही नहीं। नेवले नहीं कह दिया यहाँ सच्ची नहीं है। तो श्री अरविंद जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें, ये कल्पनातीत चीज़ है। परमात्मा स्वयं ये बातें हमको बता रहे हैं। अब बताओ जीवन को क्यों इधर-उधर व्यर्थ करना चाहिए? दीपक जी? यह तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें एक जो सबसे समझने वाली बात है, जो समझ में थोड़ी आई, हालांकि वह भी बहुत दुर्बोध लग रही है। दूसरी जो बोध है यहाँ पे, कैसे जो है से प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। हमें माता जी के लिए जीना होगा तो प्रैक्टिस में आ पाएगा। हालांकि ये बहुत कठिन चीजें हैं, लेकिन करना तो इसे ही होगा। पहली चीज बता ही दी गई, यह सरल नहीं है, तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता है। दूसरी चीजें में जो बताई गई बहुत प्रैक्टिस वाली चीज है, हमें डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करने की जरूरत है। हुँ। माता जी के लिए जिए तो कुछ हो सकता है। हाँ, पर जहाँ से आपने शुरू किया और आज कम से कम शब्दों के अंदर कैसे जाना है, कैसे भाव में जाना है, पहले तो सेंटेंस में जाना थोड़ा मुश्किल था, अब जो है, आप विचारों में भी जा पाते हो, तो तैयारी तो चल ही रही है। निश्चित रूप से। ये तैयारी धीरे-धीरे चले, फिर आपको भई एक तो ये हो कि कभी ये शुरुआत ही ना हो। नई-नई चीज़ें, जीवन पता नहीं कैसे मोड़ लेके आता है, इतने प्रॉमिसिंग लोग हैं। पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद व्यक्ति कहता मेरा तो जीवन खत्म हो गया। अरे! पहले तो तू ये प्रार्थना कर रहा था माँ से कि माँ मेरे को इन बंधनों से मुक्त करो, तो मैं आपके काम में लगूँ। माँ ने ये सुविधा आपकी करी, आपकी जिससे आसक्ति थी। अरे भई माँ को क्या फ़र्क पड़ गया इसके अंदर? न उस आत्मा के फ़र्क पड़ गया। एक मुड्ढा है, इसको उठा के यहाँ रख दिया,
एक व्यक्ति है आपको जीता नजर आ रहा है, माँ ने उस सोल को दोबारा कहीं और कर दिया। अब मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा वो, मेरा ये। माँ आपके अंतरात्मा की व्यवस्था करती है, व्यक्ति व्यक्ति रोता भी लगता है। इसलिए अब क्या करे ये समझ नहीं आती। कहीं चला थोड़ी गया वो। मृत्यु होने के मतलब अल्टीमेटली क्या चला गया वो? अंतरात्मा आई थी, उसका एक अपना अनुभव था। आप नहीं रहोगे तब उसके साथ क्या होगा? नहीं, उसकी मेरे चिंता नहीं है तो चिंता आपकी आसक्ति की ही तो। उस व्यक्ति की थोड़ी पीड़ा है आपके, मेरी आसक्ति। आपके सिर में चोट लग जाती मान लो, अब वो व्यक्ति तो बैठा है साहब, आपको तो पता नहीं वो है नहीं है। तो अभी जो रोते बिलखते हो वो तो उस व्यक्ति के लिए थोड़ी, आपकी आसक्ति के लिए रोते बिलखते हो। माँ उसकी व्यवस्था करती है। तो अगर ये मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चलेगी, मेरा बच्चा चला गया, यार बात क्या कर रहे हो तुम? तो क्या तो जीवन ऐसी चीजें लिया था? क्या जीवन ने आपको इन चीजों के संपर्क में लाके रख दिया? रोज अगर आप इसके संपर्क में हो, तो ये चुपचाप में ये चीजें आपके साथ जो कर रही हैं, आप में जो शुद्धता लेके आ रही है, आप में जो एक तैयारी कर रही है, एक पेडेस्टल तैयार कर रही है, किसी भी दिन आके भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। निरंतरता इसमें ज़रूरी है। निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना आप और इसमें गंभीर होोगे, ये आधार तैयार होगा। भगवान जब या माँ जब ज़रूरी समझेंगी, आके इस मंदिर में निवास करना शुरू कर देंगी। देर आपको पता ही नहीं लगेगा, यार ये क्या हुआ? पर इसका कारण ये है कि इतने लंबे समय तैयारी चल रही थी। करते रहो। ये नहीं करते तो फिर इसकी संभावना भी नहीं बनती। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। विवेक, कुछ बात नहीं है भैया। ठीक है। हाँ, देविका जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं बस वैसे एक पासिंग थॉट ये आया कि जब हम प्रैक्टिस कहते हैं कि हमें जीवन में माँ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये है भी एक्चुअल में, हम प्रैक्टिस की सोचते हैं तो परिवार के लिए जीते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं, उसमें तो प्रैक्टिस नहीं होता, वो तो स्वाभाविक अपने आप ही स्वभाव से हो जाता है, इजिली हो जाता है। और जब हम माँ के लिए सोचते हैं तो हमें कहते हैं कि हमें एफर्ट्स करनी पड़ेगी। तो मेन अगर चीज देखी जाए वो सिर्फ प्रेम है, कि परिवार के लिए तो खूब प्रेम उमड़ता है, और माँ के लिए हम सिर्फ उनको एज डिवाइन रख देते हैं कि भाई डिवाइन है तो उनके आगे नमस्कार करना है। जैसे हम जैसे कहा जाए कि जैसे हम विधि, एक विधि हो गई, उनको एक विधि के अंदर ले आते हैं कि हाँ सुबह दोपहर शाम हमने प्रेयर करनी है। अगर हम वो भी वहां भी अगर हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा तो फिर हम ऑटोमेटिकली ही एफर्टलेस ही हम काम कर पाएंगे। हाँ, तो प्रेम के लिए वर्क करना चाहिए कि हमें माँ से ये प्रार्थना करें कि हमारे हृदय को अपने प्रति खोल। जितना बिल्कुल। जितना खुलेगा उतना उतना ही हम जो है एफर्टलेसली करेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो आप कह रहे हो, वो चीज़ से मैं रिलेट ही नहीं कर पाता क्योंकि मेरे साथ स्थिति है उल्टी, जस्ट दी ऑपोज़िट है। अगर कह दे कि आपको कोई परिवार के लिए करना है, तो मैं मेरे को खुद को नहीं, मैं अपने यहाँ से कि यार तू करिया उसका उसका काम। और वो मेरे को कहते भी नहीं, इनफैक्ट वो कहते ही नहीं, वो किसी दूसरे को ये कहते हैं कि इसको बोलना, तू आएगा तो ये भी आ जाएगा। मेरे साथ जो है मेरा यहाँ आश्रम में दोस्त मेरा, वो उनसे ज़्यादा ओपन है। देखो आप, 5-7 साल में वो ज़्यादा ओपन हो गया और अगर कहीं कोई ऐसा आयोजन है तो उसको बोलते हैं कि अगर एक बार आ जाता है तो ये आ जाएगा, नहीं तो हम इसको कहने की कहते ही नहीं मेरे को, कि ये एसोसिएट ही नहीं कर पाता मैं। इसलिए आप जो कह रहे हो होता ही होगा और है ही, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। मेरे साथ उल्टी बात है, मेरे से होता ही नहीं वो काम। बहुत समझा-बुझा के ही मुश्किल से कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो भले ही, नहीं तो मेरे से तो नहीं होता ये। मेरे पिताजी की देह शांत हुई तो बस वो रात को शाम को मैं लेके गया था हॉस्पिटल उनको। अब वो शाम को लेके आया और वहाँ घर के ऊपर थे। अब फिर बाद में 9 साढ़े 9 बजे मैंने कहा भाई ठीक है, इतना हो गया। मैंने कहा अभी मैं जा रहा हूँ और सुबह मैं आ जाऊँगा। जो भीतर से महसूस हुआ भाई ठीक है, इससे ज़्यादा एसोसिएशन थोड़ी क्या लेना-देना है।
ये महसूस हुआ कोई करने से थोड़ी होता है। तब उसमें भी दूसरे तो ये सोचते हैं यार ये क्या बात है, जबकि वो मेरे को ये अदरवाइज़ महसूस हुआ, मेरा क्या संबंध है, बट ठीक है। और यही आज की स्थिति में अगर पहले होता तो मैं तो वहाँ जाता ही नहीं, कि हो गया ठीक है जो है सो। अब ये पब्लिकली कही नहीं जा सकती ये बात। क्या कहो इस चीज़ को? तो शाम पंकज को वो आप उनको हैं? वातावरण का फ़र्क है ना, हम लोग परिवार में रह रहे हैं, आप आश्रम में रह रहे हैं। देन पर तो आपने शुरू आपको से पैदा थोड़ी हो गया आश्रम में मैं। नहीं, बट कितने सालों से वातावरण का फ़र्क, अब वो देन चयन आपका किया ना उस वातावरण का। चयन का, चॉइस का। हाँ, चयन तो करना पड़ा ना उस वातावरण का। ये हाँ शुरू जी। में ही समझ में आ गया कि यहाँ दम घुटता है मेरा। नहीं तो अरे 85 से मेरे साथ कितने सैकड़ों बच्चे आए हैं जिनमें कुछ एस्पिरेशन भी रही। तो वो भी चयन तो कर ही सकते थे, वातावरण तो उनको भी मिला है। मेरी क्लास के अंदर कितने-कितने लोग थे, वो सारे कोई रहे थोड़ी। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाता। यही वातावरण तो बच्चे को हम शुरू से देने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाद में बेचारा परेशान हो, वो परेशानी क्यों हो? और जो ये कहे कि मेरी इस तरीके की एस्पिरेशन नहीं है, तो उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। कोई ज़बरदस्ती बाँध के थोड़ी रख सकते हैं हम उसको। पर जिसमें एस्पिरेशन हो उसकी तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। अंतरात्मा का आविर्भाव बाहर आना इस विश्व की सबसे कीमती चीज़ है। पूरी दुनिया भी उसके लिए प्रलय में चली जाए तो भी एक आत्मा अगर आविर्भाव हो जाता है, वो कीमती है। ये अगर हम समझ जाएँ तो चीज़ों की वैल्यू किसको किस कीमत पे रखनी चाहिए ये समझ जाएँगे। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। भई अंतरात्मा सबसे कीमती चीज़ है। उसको और कोई बिल्कुल। दूसरे कंसिडरेशन के सामने नहीं तोला जा सकता। तो ये बात तो आप धीरे-धीरे अब समझ आ रही है क्लासेस अटेंड कर कर। है ना? ये तो बिल्कुल। साफ-साफ समझ में आ हाँ, रही है ना? बिल्कुल। यही काम माँ श्री अरविंद का था। वो तो इनफैक्ट इसको आगे ले तब तो दिव्य जीवन की बात करोगे नहीं, आपकी कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन? अभी तो सामान्य जीवन तो नहीं होता हमसे। ठीक है, 9 बजे मिलते हैं। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जैसे जय श्री राम। जय श्री